प्रश्न 28। यदि समानांतर चतुर्भुज ABCD और आयत ABEF एक ही आधार AB पर स्थित है और उनके क्षेत्रफल बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए कि समानांतर चतुर्भुज का परिमाप आयत के परिमाप से बड़ा है। तो पहले इसका चित्र बना लेते हैं। तो ABEF क्या है? आयत है। ABEF एक आयत है और ABCD क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। देखिए ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है और ABEF एक आयत है। दोनों का आधार देखिए AB है। दोनों में AB आ रहा है, यानी दोनों का आधार क्या है? AB है। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है और ABEF एक आयत है। तो आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे दिया है। तो क्या क्या दिया है? एरिया समानांतर चतुर्भुज ABCD बराबर एरिया आयत ABEF तो समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल और आयत ABEF का क्षेत्रफल दोनों क्या है? बराबर है। ये दिया हुआ है। तो समानांतर चतुर्भुज ABCD का और आयत ABEF का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेते हैं। तो सिद्ध करना है AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD बड़ा है। किससे बड़ा है? AB प्लस BE प्लस EF प्लस FA। तो देखिए क्या सिद्ध करना है कि समानांतर चतुर्भुज का परिमाप आयत के परिमाप से बड़ा है, यानी समानांतर चतुर्भुज ABCD का जो परिमाप होगा वह बड़ा होगा आयत ABEF से, आयत ABEF का परिमाप से। यानी देखिए AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD ये चारों भुजा हो गया समानांतर चतुर्भुज का। AB BC CD और AD ये चारों भुजा को जोड़ करके परिमाप निकलता है। तो समानांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालने के लिए उसके चारों भुजाओं को जोड़ देंगे और आयत का परिमाप निकालने के लिए उसके चारों भुजा को जोड़ेंगे AB BE EF और FA। देखिए समानांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे? AB BC CD और AD को जोड़ेंगे। उसी तरह आयत ABEF में इसका परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे? AB BE EF और AF को जोड़ देंगे। तो समानांतर चतुर्भुज का परिमाप आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD और आयत का परिमाप हो जाएगा AB प्लस BE प्लस EF प्लस FA। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज का परिमाप बड़ा है। तो देखिए इधर ये चिन्ह दिए हैं, यानी किससे बड़ा है? आयत के परिमाप से। तो ये सिद्ध करना है। अब लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज ABCD में
समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर सी डी। देखिए समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर सी डी होगा, तो समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होता है, तो ए बी और सी डी बराबर हो जाएगा। देखिए ए बी और सी डी क्या होगा, बराबर होगा। तो समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होता है, तो ए बी और सी डी बराबर होगा। तो वही यहाँ पे हम लिखे हैं, समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर सी डी और आयत ए बी ई एफ में ए बी बराबर ई एफ। तो आयत ए बी ई एफ में ए बी बराबर ई एफ होगा। तो आयत का भी सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए आयत भी एक समानांतर चतुर्भुज होता है, तो आयत का भी सम्मुख भुजा बराबर होता है, तो ए बी और ई एफ बराबर हो जाएगा और ए एफ और बी बराबर होगा। तो समानांतर चतुर्भुज में देखिए ए बी और सी डी बराबर था और आयत ए बी ई एफ में ए बी और ई एफ बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि सी डी और ई एफ बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए बी बराबर है सी डी के और ए बी ई एफ के भी बराबर है। इसका मतलब ई एफ और सी डी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए ए बी सी डी के बराबर है और ए बी ई एफ के भी बराबर है। देखिए ए बी जो है सी डी के भी बराबर है, यहाँ भी ए बी आ गया, तो ए बी किसके बराबर, ई एफ के बराबर है। इसका मतलब सी डी और ई एफ बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः सी डी बराबर ई एफ, सी डी ई एफ के बराबर हो जाएगा। ये देखिए सी डी जो है सी डी ये किसके बराबर हो जाएगा, ई एफ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी डी के बराबर है और ए बी ई एफ के बराबर है, इसीलिए सी डी ई एफ के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह यहां पर लिख लेंगे। अब लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे या ए बी प्लस सी डी बराबर हो जाएगा ए बी प्लस ई एफ के। इसको हम पहला लिख लेंगे। तो देखिए जब ए बी सी डी के बराबर है और ए बी ई एफ के बराबर है, ठीक है, तो ए बी और सी डी को अगर जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ए बी और ई एफ के जोड़ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी डी के बराबर है और ए बी ई एफ के बराबर भी है। तो ए बी और सी डी जोड़ने पर, और सी डी क्या है, ई एफ के बराबर है, ठीक है, सी डी क्या है, ई एफ के बराबर है। तो ए बी जोड़ सी डी बराबर ए बी जोड़ ई एफ हो जाएगा, क्योंकि सी डी और ई एफ बराबर है। तो ए बी जोड़ सी डी बराबर ए बी जोड़ ई एफ हम लिख सकते हैं, क्योंकि सी डी और ई एफ क्या है, बराबर है, ठीक है। तो सी डी के जगह पे ई एफ लिखें या ई एफ की जगह पे सी डी लिखें, एक ही बात है। तो ए बी जोड़ सी डी बराबर ए बी जोड़ ई एफ हो जाएगा। तो यहां तक हम समझ गए हैं। अब इसके आगे लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज BEC और त्रिभुज AFD में, तो समकोण त्रिभुज BEC और त्रिभुज AFD में। अब देखिए यहां पे समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज BEC और समकोण त्रिभुज AFD में अब हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आयत में क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे BEC क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि BE क्या है, आयत का भुजा है। देखिए ABEF, तो ये कोण 90 डिग्री होगा, तो BEC क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। उसी तरह कोण F 90 डिग्री होगा, तो AFD क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। तो इस तरह लिख लेंगे। आप समकोण त्रिभुज BEC और त्रिभुज AFD में
कर्ण BC बड़ा होगा BE से, और कर्ण AD बड़ा होगा AF से। तो समकोण त्रिभुज BEC और त्रिभुज AFD में कर्ण जो BC होगा BE से बड़ा होगा, और कर्ण AD जो होगा AF से बड़ा होगा। तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि कर्ण जो होता है दोनों भुजाओं से बड़ा होता है। तो देखिए कर्ण यहाँ पे BC है, BC क्या होगा, BE से बड़ा होगा या EC से बड़ा होगा। कर्ण क्या होता, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो दोनों भुजाओं से बड़ा होता है, ठीक है। तो BC किससे बड़ा हो जाएगा, BE से। उसी तरह AD बड़ा हो जाएगा AF से, कर्ण AD, ये कर्ण हो गया समकोण त्रिभुज में। तो AD किससे बड़ा हो जाएगा, AF से। अब दोनों को जोड़ देंगे, अतः BC जोड़ AD बड़ा हो जाएगा BE जोड़ AF। देखिए दोनों कर्ण को जोड़ दिए हैं, तो दोनों कर्ण का जो योग होगा दोनों भुजा के योग से बड़ा होगा। तो दोनों को जोड़ दिए हैं, BC और AD को जोड़ दिए हैं, दोनों कर्ण को जोड़ दिए हैं और दोनों भुजा को जोड़ दिए हैं। तो BC और AD का जो योग होगा BE और AF के योग से बड़ा होगा, क्योंकि BC बड़ा है BE से और AD बड़ा है AF से। तो दोनों का योग भी बड़ा होगा दोनों का योग से। तो यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको दूसरा लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर, देखिए दोनों को जोड़ दिए हैं, BC और AD को जोड़ दिए हैं और BE और AF को जोड़ दिए हैं। अब लिखेंगे, अब पहला और दूसरा को जोड़ने पर। अब पहला और दूसरा को जोड़ेंगे, तो पहला क्या था, देखिए पहला हम लाए थे AB प्लस CD बराबर AB प्लस EF, ये पहला हम लाए थे। और दूसरा आ गया BC प्लस AD बड़ा है BE प्लस AF से, ये दूसरा हो गया। अब दोनों को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे पहला में क्या है, AB प्लस CD बराबर है AB प्लस EF के, और दूसरा में क्या आया, BC प्लस AD बड़ा है BE प्लस AF से। तो दोनों को जोड़ रहे हैं तो हो जाएगा AB प्लस CD प्लस BC प्लस AD बड़ा हो जाएगा, किससे बड़ा होगा, तो AB प्लस EF प्लस BE प्लस AF, इस तरह लिख लेंगे। देखिए AB प्लस CD इसको जोड़ लिए हैं और प्लस BC प्लस AD, तो देखिए AB प्लस CD प्लस BC प्लस AD बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, तो AB प्लस EF प्लस BE प्लस AF, क्योंकि देखिए BE प्लस AF से बड़ा है BC प्लस AD, तो BC प्लस AD इसमें जुट गया है। और AB प्लस CD जो है AB प्लस EF के बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों तो बराबर हो गया, ये दोनों तो आपस में बराबर है, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए AB प्लस CD बराबर है AB प्लस EF के, ये दोनों तो बराबर ही हो गया है। तो AB प्लस CD और AB प्लस EF ये दोनों तो बराबर है आपस में, लेकिन BC प्लस AD जो है BE प्लस AF से बड़ा है। इसका मतलब ये चारों को जोड़ देंगे तो ये चारों से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह लिख लेंगे। अब इसको सजा के लिख लेते हैं, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD बड़ा होगा AB प्लस BE प्लस EF प्लस AF। सजा के लिख लिए हैं, देखिए AB के बाद BC लिख लिए हैं, BC के बाद CD लिख लिए हैं यहाँ पे, फिर AD। इसी तरह AB के बाद BE लिख लिए हैं, फिर EF लिख लिए, फिर AF लिख लिए। तो यही सिद्ध करना था। देखिए सिद्ध क्या करना था, AB प्लस
BC प्लस CD प्लस AD बड़ा है AB प्लस BE प्लस EF प्लस FA से। तो इसका मतलब हुआ, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD किसका भुजा है? ये समानांतर चतुर्भुज का भुजा है ये चारों। और AB और BE, EF और AF ये है आयत का भुजा है। तो लिखेंगे अतः समानांतर चतुर्भुज का परिमाप आयत के परिमाप से बड़ा है। तो समानांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होगा आयत के परिमाप से बड़ा है। तो यही सिद्ध करना था कि समानांतर चतुर्भुज का परिमाप आयत के परिमाप से बड़ा है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।